सन्यासी 10 नाम कहावे, ये शिव शिव करे न संशय जावे। अब ये इनका संशय नहीं गया, इनको ये स्पष्ट ज्ञान नहीं है इनको, और ये शिव को करता, शिव शिव भगवान को करता मानते हैं, भगवान मानते हैं। निर्वाणी निकच निसारा, भूल गए हैं ब्रह्म द्वारा। ये ब्रह्म तक भी ज्ञान नहीं पहुंचा इनका। इस फिर रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी तक ही सीमित रह गए, इनको ज्ञान ठीक से नहीं समझ में आया। सुन सन्यासी कुल कर्मनासी, भंगवे प्योंदी भूले धोंदी। छल छीदर की भक्ति न कीजय, आगे जवाब कहो क्या दीजय। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा। भरम करम भैरो को पूजे, सत सब साहेब नहीं सूझे। माला मुक्ति कक्कड़ हुक्टी, बाना बौड़ी भांग बसौड़ी। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा। जति जलाली पद बिन खाली, नाम न रत्ता घोरी गत्ता। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा। मंडी बसंता ओढ़े कंथा, बन फल खावे नगर न जावे। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा। जंगम जैनी फोकट फैनी, नाम न चीन्या गुरु गुणहीना। गिलरी बिंदा मस्त जिंदा मस्तक बिंदा, गूगल खेवे जंतर सेवे। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा। नगन निराशा तन कुत्रासा, पशु प्राणी समान समानी। इंद्रिय चीरा घाल जंजीरा, घुंघरू बाजे मूड न लाजे। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा। अब कहते हैं नगन निराशा तन को तरासा। अब कति नंगे फिरे हैं, कोई तो कति ये जैन धर्म में तो कति ऐसा एक, और कति जमा पशुओं के सा काम नंगे अंडा करें, और कुछ ऐसे हैं केवल एक लंगोट बांध लेते हैं पर्दे पर, बाकी पशु की तरह नंगे रहते हैं। तो परमात्मा कहते हैं ये इस तरह की जो साधनाएं थी, ये सभी अपनी साधनाओं को और पाप नाशक जानते हैं। यदि ये इसने गलत मान ले तो करें को नहीं, इनको श्रेष्ठ मानकर करते हैं। लेकिन ये वैदा है, यूजलेस है, शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण है, इसलिए ये यूजलेस है। नगन निराशा तन कुत्रासा, पशु प्राणी समान समानी। अब पशु में यानी कुत्ते में उनमें के कमी रहेगी जो कति नंगे अंडे, और भक्ति है नहीं कति जो के तो उस मनुष्य शरीर में कुत्ते जैसे ही हो गए वो लोग। तो पुण्यात्माओं, इस काल ने सबकी जो है ना गिगी बांध रखी है, किसी के पास तत्व ज्ञान नहीं छोड़ा। ये तो परमात्मा कबीर जी आवे और हमारे ऊपर दया करी, उनने पुण्य अपनी प्यारी आत्माओं को। हम थे तो नरे निकम्मे, जब उस भगवान को छोड़कर इस काल को अपना लिया हमने, पतिव्रता पद से गिर गए। और देख दयालुता उस मालिक की, फिर भी दया करी हम हमारे ऊपर। और अब भी नहीं हम समझेंगे, अब भी नहीं उस भक्ति करेंगे तो हमारे जैसा दुष्ट नहीं, फिर तो हम यहीं पेटन जोगे हैं। अब देखो, बैरागी सन्यासी सेवड़े तन पर छार लगावे हैं। 500 नार 2500 लड़के धुंधु धार मचावे हैं। अब क्या बताते हैं, बैरागी सन्यासी सेवड़े तन पर छार लगावे हैं, और 500 नारी 2500 लड़के ये धुंधु धार मचावे हैं। यो भी बैदा है बैधे से भेद अलैदा, यो भी बैदा। बैधा क्यों जाण्या हम सतगुरु बैठे न्यू जाण्या। अब गरीबदास जी से पूछा भी आपने यूं कैसे पता लग गया ये साधना गलत है। तो गरीबदास जी कहते हैं हमने सतगुरु मिल गया भाई, इसलिए पता लग गया, नहीं तो हम भी न्यूडले ढोआ थे। बैरागी सन्यासी सेवड़े तन पर छार लगावे हैं। बैरागी सन्यासी और ये सेवड़े कहते सारे शरीर पर राख लगा के अरिसा में मोक्ष समझते हैं। और अंदर 500 नार 2500 लड़के धुंधु धार मचावे, 5 नारी।
अपने आत्माओं जैसे ये वैराग लेते हैं, सन्यासी बनते हैं, घर त्याग जाते हैं, तो घर क्यों त्यागते हैं? वो ये सोचते हैं कि हमारी जो पत्नी है ये हमारी भक्ति में बाधक है, हम इसके मोह में फंसे रहते हैं, इसलिए हम इसको त्याग कर, घर को त्याग कर जंगल में रहेंगे तो सीधी श्रद्धा भगवान में बनी रहेगी। तो परमात्मा कहते हैं, एक नारी त्याग दीनी, पांच नारी गैल वे, पाया ना द्वारा मुक्ति का, सुखदेव करीब सैल वे। एक नारी तो त्याग दी, एक स्त्री त्याग दी, चलो तेरे भक्ति में बाधक मान के, और ये पांच नारी गैल वे, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, तो बेटा इन पांचा ने त्याग, जब तू वैरागी बनेगा। कहते हैं पाया ना द्वारा मुक्ति का, सुखदेव करीब सैल वे। सुखदेव ऋषि ने बाल ब्रह्मचारी रहकर पूर्व जन्म के संस्कार सिद्धि से, उसके अंदर भक्ति से इतनी शक्ति थी, आकाश में सहस्री चला जाता था, जहाँ चाहो प्रकट हो जाता था, स्वर्ग में देव विष्णु लोक में जहाँ चला जाता था। तो कहते हैं एक नारी त्याग दीनी, पांच नारी गैल वे, पाया ना द्वारा मुक्ति का, सुखदेव करीब सैल वे। बड़े सैर सपट्टे करे सुखदेव ने भी धक्के खानता इंडिया। अंत में राजा जनक के पास आकर उपदेश लिया और फिर स्वर्ग तक जाने का उसका ब्योंत बना। कहते हैं बैरागी सन्यासी सेवड़े तन पर छार लगावे हैं, ये पांचों नार 25 लड़के, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, और ये शरीर की 25 प्रकृति, कहते हैं ये सब घी बांधे रहती हैं। अब शरीर जो हमारा ये भी भक्ति में काफ़ी सहयोगी है। अब जैसे हमें शरीर मिलता है नेक माता पिता से, जिनका अच्छा आचरण शुद्ध विचार, तो उनसे हमें शरीर मिला है, तो उनका गुण उस शरीर के अंदर हमारी आत्मा को सहयोग देता है, और हमारे ऐसे ही आचरण, ऐसा ही व्यवहार, ऐसी ही प्रक्रिया, ये प्रकृति है हमारी 25, ये हमें सहयोग देती है। और एक शरीर मिला है शराबी कवाबी पिताते हैं, चोरते हैं, ठगते हैं, तो उसमें प्रवेश आत्मा का भी वैसा ही प्रभाव उसके प्रकृति के कारण वो डिस्टर्ब रहेगा। एक पंजाब खोड़ में एक माई रहती है हमारे यहीं आश्रम में, उसका एक लड़का ने बालकपन में बिगड़ गया, बीड़ी ब्याड़ी पीने लग गया, फिर ऐसे सुल्फा साल यानी कोई नशेली वस्तुएं प्रयोग करने लग गया, तो उनके लिए फिर वो चोरी करने लग गया। उसके फिर पुत्र हुआ, और वो पुत्र 8-9 साल का हो गया, 10 वर्ष का, तो उस समय उन्होंने नाम लिया, उस पुत्र ने नाम ले लिया, उसकी माँ ने ले लिया, उसकी पत्नी ने ले लिया, और वो चोर तो ले नहीं था, वो तो अलग सिस्टम था उसका। तो उस बच्चे ने नाम ले लिया, 10 वर्ष का था वो, और वो फिर छोटी मोटी चोरी करे। तो उसकी दादी ने शिकायत करी थी, ये लड़का जो ऐसे ऐसे चोरी करता है, उसकी माँ ने भी करी। तो मैंने समझाया बेटा तू चोरी नहीं करा करते, भगत हो तुम। नो बोला जी मेरा बस की बात को ना, ऐसा इसी हुक्को किसी उठा जाऊँ, यह चीज़ उठा लूँ मैं बोला भाई नो क्यों उठा तेरा हुक्को की। तो और बैठे थे भगत वही के, नो बोले जी इसका बाप चोर है, और बचपन तो लग गया था बीड़ी दारू पीन पान सब्जी ये नशीली वस्तु, फिर वो चोरी करने लग गया, मानता नहीं हो। तो अब उसके गुण उस बालक में है, हालांकि पश्चाताप करे जी मैं कति नहीं चाहता, पर एक जी पता नहीं क्या हो जाता तो यह चीज़ ठाक हो मंगा लूँ। तो वो ऐसे पिता से प्राप्त शरीर मात तो उसको डिस्टर्ब कर रहा है। तो यहाँ क्या बताते हैं, तो ये प्रकृति जो 25 है हमारे शरीर की, जिसकी भी जैसी है, वो भी हमें बाधक और सहयोगी होती रहती है आंशिक रूप से। जैसे हमारा शरीर में एक ऐसा सिस्टम पर रखा भगवान ने, ये दास जब सर्विस करता था तो और ये मालिक का ज्ञान समझ में लिया था, नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। ये दास रोहतक में जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पर कार्यरत था, और रोहतक हमारा हेडक्वार्टर था, और इधर कोसली साइड में आसपास हमारी
जो साइट थी वहाँ काम चलता था सरकारी। तो रोहतक से कोसली लगभग 70 किलोमीटर के आसपास है। वहाँ से मोटरसाइकिल पर चलता था आराम से, और वहाँ तक जाता था 1.5 घंटा लग जाता, 1.25 घंटे। वहाँ से वहाँ तक परमात्मा का सिमरन करता, इतना आसान नहीं, इतना बढ़िया। तो फिर ऑफिस था हमारा उधर प्रेम नगर रोहतक में, और घर था इधर हिसार रोड पर कति नव भारत फैक्ट्री दौरे, यानी 8 किलोमीटर उल्टा सारे बाजार को पार करके। तो कई बार घर वाले कुछ सामान लाने के लिए लिस्ट बना देते, आते समय लेके आना। तो ऑफिस से चलता अपनी स्कूटर पे और सिमरन करता हुआ उस बीच में एक भिवानी स्टैंड आया करता, इतनी रश रहता था वहाँ पर। वो मेन रोड था उस समय, मेन बाजार था। तो उस मैं कहने सुमन करता करता न्यू काट लाता। सुमन मालिक कहा, और यार ये शरीर हाथ पैर अपने आप क्लच प्लेट पे ब्रेका पे अपने आप चलते रहते हैं, पता भी नहीं लगता कब कौन सा के करे। और घर के निकट आकर गली में जब मैं मुड़ता, जब याद आता रहे तरह का, जब हुई मैं तो यहाँ आ लिया और वो सामान लाना था, फिर उल्टा जाता। तो कहने का भाव ये है कि हमारे ये प्रकृति जो शरीर की ये अभ्यस्त बनानी पड़ेंगी, फिर ये हमारा सहयोगी हो जाती हैं। और जैसे माता पिता से बनी है उसका भी स्वाभाविक हमारे अंदर स्वभाव बना रहता है। तो क्या बताते हैं, बैरागी सन्यासी सेवड़े तन पर छार लगावे हैं, ये 5 नार 25 लड़के है धुंधु धार मचावे हैं। काम क्रोध बो लोभकार अहंकार, ये 25 प्रकृति जो ये भी कहते हैं धुंधु धार मचा रही तुम्हारे अंदर, क्योंकि तुम्हारे पास सत्य साधना है नहीं। जो इन मान ले किसी ऐसे माता पिता से शरीर मिल भी गया है और वैसे भी कुसंगत में पड़ के हम बिगड़ भी गए हैं, तो ये मंत्र सत्य मिलने के बाद, सच्चा विधि मिलने के बाद, ये एंटीबायोटिक खाने से ये फिर सेट हो जाता है, रीसेट हो जाता है। कंठी माला और मृगछाला सिर पर जटा रखावे हैं, ढोलक ताल झालरी पीटे ताना री गावे हैं। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाना, हम सतगुरु बैठे नो जाना। कहते हैं ये भी व्यर्थ है, यूजलेस है। कंठी माला, कंठी बोला एक तुलसी की एक ही मन का होता, उसमें एक धागे में बांध कर डालते हैं। ये वैष्णु साधु और कबीरपंथी नकली ये भी ऐसा ही करते हैं। और कंठी माला और मृगछाला है, और सिर पर जटा रखावे हैं, और ढोलक ताल झालरी पीटें और ताना री गावे हैं। कहते यो भक्ति हुई तुम्हारी। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाना, हम सतगुरु बैठे नो जाना। तन के योगी मन के भोगी, गुल्लर पेट पड़ावे हैं, गुज बीरज का मरम न जाना, भद्र भेख बनावे हैं। करवा और कोपीन लिए जो बनखंड गुफा बनावे हैं, खुद जा कुत्ती गट में दूती, फिर गृह द्वार आवे जावे हैं। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाना, हम सतगुरु बैठे नो जाना। करवा और कोपीन लिए जो बन में गुफा बनावे हैं, घर त्याग दिया, एक लंगोट बांध लिया, कोपीन केवल पर्दे पे एक लंगोट बांध लिया, हाथ में एक लोटा ले लिया, और बन में जाकर गुफा बनाकर उसमें रहने लग गया। अब चला तो गया बेचारा परमात्मा की तरफ में, जैसी उसने मार्गदर्शन हुआ वहां पहुंच गया अपनी मनमानी साधनाओं से, मनमाने ज्ञान से, और वहां गुफा बना ली, और शाम न लगी भूख। और फिर कहाँ आया, फिर गृह द्वार आवे हैं, फिर गृहस्थी के द्वार पा कहने को दिए माई हैं, और फिर उसने मांग के ले जावें, फिर वहाँ बैठ के फिर खावें। बता के अब केक कलाट तोड़ दिया तूने, अब घर छोड़ के गया रोटी मांगने, फिर गृहस्थियाँ दोहराया। करवा और कोपीन लिए जो बनखंड गुफा बनावे हैं, और खुद जा कुत्ती गट में दूती, क्षुदा मन भूख लगी, फिर गर ही द्वार जावे हैं।
यो भी बैदा है बैदे से भेद अलहदा, यो भी बैदा, बैदा क्यों जाना हम सतगुरु बैठे न्यों जाना। काशी गया प्रयाग महोदय जगन्नाथ को जावे हैं, लोहागर और पुष्कर पर से है द्वारका दाग दगावे हैं। काशी गया प्रयाग महोदिद महोदजी और जगन्नाथ को जावे हैं, लोहागर और पुष्कर पर से और द्वारका दाग दगावे हैं, यो भी वेदा है। अब वही गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से 30 तक मैं जो साधना वो बताई है, कोई ऐसा करता है वैसा करता है। तो 32 में कहा कि इस प्रकार की साधनाएं विस्तार के साथ उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में कहा है, उसमें विस्तार से लिखा है कि ये साधना ठीक है या गलत है, क्योंकि वो साधक अपनी साधना को पाप नाशक जानते हैं, उनको सही मानते हैं। अब यहाँ ये बता रहे हैं कि काशी गया प्रयाग इन में जाते हैं, लोहागर पुष्कर और द्वारका हैं, इनमें जो जाते हैं वो भी साधना को सही मान कर जाते हैं, ना इतनी दूर कौन जाओ धक्के खाने। तो वो उन साधनाओं को अपनी को सही मान रहे हैं। तो अब ये बताया जा रहा है कि ये वैधा है, व्यर्थ है, यूजलेस है, क्योंकि ये किसी शास्त्र में प्रमाण नहीं है। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो सुख होता है, न कोई सिद्धि प्राप्त होती है, न ही उनकी गति होती है। फिर बताओ करें क्या उस साधना का। इसलिए 24वें श्लोक में गीता जी के अध्याय 16 के में कहा है, इससे अर्जुन तेरे लिए इन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में जो साधना करनी चाहिए, जो ना करनी चाहिए, उनमें भाई शास्त्रीय प्रमाण है और किसी की बात मत माना, शास्त्रों का आधार मानकर करना। तो इसलिए ये शास्त्र में प्रमाणित नहीं है जो साधना है, वो वैधा है, यूजलेस है, वो मन माना आचरण है, व्यर्थ।